हमारे गुरुदेव कहते थे कि जहाँ गड्ढा होता है वहाँ पानी जमा हो जाता है। हम भी अपने को पात्र बनावे। हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, हम कहते हैं हमारा ध्यान नहीं बनता है। हम पात्र नहीं बनते, हम पात्र बने। हम त्रिकाल संध्या करें। अनुभव ज्ञान कब होता है? अभी सुन रहे थे, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। 4 प्रकार का ज्ञान होता है। पहला ज्ञान श्रवण ज्ञान है। श्रवण ज्ञान सुनने को कहते हैं, यहाँ सुन रहे हैं। दूसरा प्रकार का ज्ञान मनन ज्ञान होता है। हम विचार करते हैं, सुनिए बात को दोहराते हैं। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मनन है। और निधिध्यासन, ध्यान करना चाहिए। हम ध्यान करते हैं, हम त्रैकाल संध्या करते हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं। और निधिध्यासन करते करते क्या होगा? प्रकाश मंडल में जाएंगे, शब्द मंडल में जाएंगे, निशब्द मंडल में जाएंगे, आपको अनुभव ज्ञान हो जाएगा। आपका काम पूरा हो जाएगा। इसलिए सत्संग में सबको आना चाहिए। आज सत्संग से हम भागते हैं, किसी को फुर्सत नहीं। बोलता बाबा हमको तो मरने का फुर्सत नहीं है, सत्संग में कहाँ से जाएंगे। एक लड़का था, वो बड़ा नास्तिक था। लोगों को बहुत कहने पर किसी तरह से गलती से सत्संग में चला गया। जब गलती से सत्संग में चला गया तो वो सुना था, महात्माओं से, शास्त्रों में पढ़ा था कि जो सत्संग में जाता है तो उसके लिए विमान आता है, देवता लोग विमान लाते हैं। तो बार बार वो 2 घंटा हो गया था, आसमान की तरफ देखे कि हमारे लिए विमान आ रहा है कि नहीं। बहुत देर हो गया, कोई विमान नहीं आया। तो लड़का उठ के चल दिया, गाली बकते हुए, ये महात्मा लोग झूठ बोलता है, ये महात्मा लोग झूठे हैं, ढोंगी है। ये बोलते हैं कि जो सत्संग करता है उसके लिए विमान आता है, झूठ बोलता है, ये गलत बात है। बोलते बोलते गाली देते देते जा रहा था कि देवर्षि नारद मिल गए। कहो बच्चा क्या बात है? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। क्या बात है बच्चा? बोला देखिए ना स्वामी जी, ये महात्मा लोग कहते हैं कि जो सत्संग सुनता है उसके लिए विमान आता है। तो हम तो 2 घंटा सत्संग सुने तो विमान तो नहीं आया। कुछ खाने पीने के लिए भी लोग नहीं दिया, कुछ हलवा पूड़ी खिलाता, कुछ मेवा मिष्ठान खिलाता, वो भी नहीं आया। अब विमान क्या आएगा? तो नारद जी का हाथ, चलो हमारे साथ। नारद बाबा ले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी महाराज ने देखा, ए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए नारद बाबा। तो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के नारद। कहो नारद कैसे आना हुआ? और वो आदमी कौन है? बोलो वो संसारी आदमी है। किस लिए आए हो? तो कहा सत्संग की महिमा बता दीजिए आप। तो ब्रह्मा जी कहते सत्संग की महिमा तो नहीं बता सकता, मैं सृष्टि करने में लगा हुआ हूँ, सत्संग की महिमा नहीं बता सकता। अगर सत्संग की महिमा जानना चाहते हो तो भगवान विष्णु के पास चले जाओ, हे भगवान शंकर के पास चले जाओ, वो बहुत सत्संग करते हैं। अब ब्रह्मा जी, इंद्र, ब्रह्मा जी, नारद बाबा और आदमी तीनों चले गए भगवान शंकर शिवलोक में। भगवान शिव विराजमान है, ब्रह्मा जी जाते हैं, बड़े देवता हैं, ईश्वर कोटि के देवता हैं, बड़ा आदर करते हैं। बोले बाबा खड़े हो जाते हैं, गले गले मिलते हैं। कहिए पितामह प्रजापति कैसे आना हुआ, क्या सेवा करें? कहते बस एक ही बात बता दीजिए कि सत्संग करने का क्या लाभ होता है। भगवान शिव कहते हैं मैं तो सत्संग समाधि में डूबा रहता हूँ, इसलिए इसकी महिमा नहीं बता सकता, मुझे होश ही नहीं रहता है, मैं भक्ति के नशा में रहता हूँ। तो आप चले जाओ भगवान विष्णु के पास, वैकुंठ, वो बता देंगे। अब वैकुंठ जाते हैं
भगवान विष्णु विराजमान है। भगवान शंकर को देख करके भगवान विष्णु खड़े हो जाते हैं। भोलेनाथ क्या सेवा करे, कैसे आना हुआ? बोला बस एक ही बात बता दीजिए। बोला क्या? बोला वो जो आदमी है ना, वो संसारी आदमी है, वो महात्मा को गाली दे रहा था। वो कहता था जो सत्संग में आता है उसके लिए वैकुंठ आता है, विमान आता है, देवता लोग लाते हैं। तो विमान तो आया नहीं, गाली दे रहा था। भगवान विष्णु ने कहा उसका कान पकड़ के लाओ। कान पकड़ के लाया। भगवान विष्णु 2 तमाचे मारे। बोले मूर्ख, तू कहता है सत्संग जो सुनता है उसके लिए विमान आता है। अरे तू मूर्ख, वैकुंठ में खड़ा है, ये वैकुंठ है, ये विष्णु का लोक है, और तू कहता है विमान आता है। तू वैकुंठ कैसे आ गया? विमान से तू आया? ज्ञान हो गया उसको, ज्ञान हो गया। जो सत्संग करता है, सुनता है, उसके लिए विमान अवश्य आता है। उसकी दुर्गति नहीं होती है, उसकी सदगति होती है। गोड्डा जिला में एक जगह सत्संग कर रहा था। हमारे उसमें बहुत सारे महात्मा थे। हमारा प्रवचन के बाद पूज्यपाद भगीरथ दास जी महाराज का प्रवचन होने वाला था। एक बूढ़े बाबा थे घर में। अपना बेटा से कहा कि बेटा सत्संग हो रहा है, हमें सत्संग में ले चलो। तो बेटा ने सोचा हमने तो फैक्ट्री जाना है, अब पिताजी कह रहे हैं सत्संग में ले जाने के लिए। बहू भी अच्छी थी। बहू बोलती है नहीं नहीं नहीं, पिताजी को सत्संग में ले चलिए। इनका कितना जीवन है। अब हम लोगों के लिए तो दुकानदारी है, फैक्ट्री है, लेकिन इनके लिए तो यही सब कुछ है। बंद कर दीजिए महाराज, बंद कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज। हाँ, तो क्या होता है, लेते आते हैं। अब वो बैठ तो सकते नहीं बूढ़े बाबा, तो सिरहाना लगा देते, पीछे में तकिया, एक आदमी पकड़ लेता है। अब सत्संग सुनने लगते हैं। सत्संग सुनते 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 आधा घंटा हो जाता है। अचानक उनका शरीर लौट जाता है और शरीर छूट जाता है। श्री सद्गुरु महाराज। अब सत्संग में जो शरीर छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? सीधे वैकुंठ जाएगा। तो यही सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, अब मूर्ख जन को हिसार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। कहते मैं चोरों की नगरी में आ गया हूँ और सत्संग के बिना मेरा दिल तरसता है। ये जीवन क्या है आप देखते हैं, छोटा सा जीवन है। काम बहुत है, धंधे बहुत हैं। एक राजा था, और राजा साहब सैर कर रहा था अपना बगीचा में। बगीचा में सैर कर रहा था। राजा को अहंकार भी होता है, अपना धन का, पद का, परिवार का, शान शौकत का। छाती फुला के चल रहा था, टहल रहा था, बड़ा गर्व में था। अचानक एक लंबी हाथ आती उसके माथे पर। बोलता कौन? बोलता मैं जमराज। बोला जमराज? बोला हाँ। बोला चलो मेरे साथ। बोला मैं राजा हूँ, आप जानते हैं। अभी हमारी उम्र 50 साल की है। अभी हमारे बेटे काम धंधा नहीं संभाला है, हमारी गृहस्थी कच्ची है, हमारा लंबा चौड़ा परिवार है, लंबा चौड़ा राज्य है, अभी मुझे छोड़ दो। यमराज बोलता है 24 घंटे का समय दिया है, मैं कल फिर आऊँगा इसी टाइम में। छोड़ दिया। वो राजा साहब बहुत दुखी हुआ, उदास हुआ, अपने राज्य को वापिस लौट गया। अपने राज्य में जाकर मंत्री से कहा कि इस तरह की बात है, ज्योतिषी से कहा इस तरह की बात है, कल जमराज हमको लेने आएगा, आज भी लेने आया था, आज छोड़ दिया है, 24 घंटे का समय दिया है, कल फिर आ जाएगा, कुछ उपाय करो। तो सब मंत्री वगैरह
जितने मेंबर थे, सदस्य, सब राज्य के इकट्ठे हुए। ज्योतिषी भी आए। ज्योतिषी ने कहा मैं उपाय निकाल लूँगा। बोला निकालो। बोला राजा साहब को एक तीव्रगामी घोड़ा दे दो। ये राजा साहब राज्य छोड़ करके निकल जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। अरे काल तो आएगा इन्हीं के बगीचे में ना, क्योंकि बगीचे में ही आया था, फिर बोला है आएंगे 24 घंटे में, तो वहीं आएगा। ये राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल जाएंगे तो नहीं पकड़ पाएगा काल। यही उपाय सबको जच गया। बोला हाँ ये उपाय ठीक है। तीव्रगामी घोड़ा दे दिया। रास्ते में प्यास लगी, कुछ बोतल पानी दे दिया, कुछ फ्रूट्स वगैरह दे दिए। राजा साहब तेजी से घोड़ा को हाँका, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, रुकते नहीं, न भूख लगती है न प्यास लगती है, भागे जा रहे हैं। भागते भागते राजा शाम हो गई। एक बागीचा में रुके, अभी थोड़ा पानी पिए थे, ठंडा सांस भी नहीं लिया था कि फिर माथे पर हाथ आ गया। बोला कौन? बोला मैं यमराज। बोला तुम यहाँ भी आ गए? तुम तो कहा था कि वहीं आएंगे, यहाँ पर कैसे आ गया? बोला हम सब जगह रहते हैं, अगर तुम पाताल में भी छिप जाओगे तो मैं तुमको पकड़ लूँगा, हमारी नज़र से कोई बच नहीं सकता। कोई बच नहीं सकता, तुम चलो हमारे साथ। तो राजा फिर अपना रोना रोया। बोला अभी मुझे छोड़ दो। बोला नहीं अब तो चलना होगा। एक बात जरूर है कि 24 घंटे में जो कुछ जाने लायक वस्तु हो, जो जमा किया है, ले लो अपने साथ। तो राजा सोचने लगा कि साथ में जाने वाले वस्तु में क्या ले सकता हूँ। मैं धन कमाया है, सोना चांदी कमाया है, हीरा मोती कमाया है, रुपये कमाए हैं, ये सब तो यही रह जाएंगे। न हमारे जीवन में दया है, न धर्म है, न करुणा है, न मैं कुछ दान धर्म किया हूँ। मैं जो कुछ भी जमा किया हूँ यही छूट जाने वाली है। आंख में आंसू आ गए, रोने लगा। यमराज लेकर चल दिया। चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वाबीस। सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुथावेशिस। सहजो बाई की शादी हो रही थी और चरणदास जी महाराज की ऐसी महिमा हुई। अरे सहजो तू शिश गुथा रही है, श्रृंगार कर रही है। रज्जब जी महाराज थे, उनकी भी शादी हो रही थी। बाबा चरण, ऐसी प्रथा होती थी कि मंदिर में दूल्हा जाता था प्रणाम करने के लिए। मोर मुकुट पहने भी है, पूरा सजा धजा है, हाथ में मेहंदी लगी। रज्जब जी महाराज जा रहे हैं, सहबाला भी है, छोटा भाई होता है, वो भी घोड़ा पर बैठा है। जैसे ही घोड़ा से उतरते हैं, प्रणाम करने के लिए मंदिर में जाते हैं, तो बाबा चरणदास जी महाराज खड़े हैं। बड़ा गौर से देखा, ये बगुला के झुंड में कोई छिपा हुआ हंस। वो क्या बोलते हैं, रज्जब तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को और चले नरक की ओर। अरे रज्जब तूने गजब किया, परमात्मा ने भजन करने के लिए तुमको जीवन दिया था और तू नरक की तरफ चल दी। इतना जो सुना तो ज्ञान हो गया रज्जब को। सज्जनों, रज्जब दूल्हा के बेस में रह गया, बाबा चरणदास जी महाराज की सेवा करता रह गया। हाँ, दूल्हा के बेस में भक्ति किया। तो ऐसे ऐसे इतिहास है हमारे। तो 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है, फुर्सत न होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। तो समय निकालिए, ऐसा नहीं कहिए कि हमको टाइम नहीं है। टाइम तो निकालना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, ये सब आवश्यक है। इसको अगर करेंगे तो सब काम बन जाएगा, और इसको नहीं करेंगे तो कोई काम बनेगा? सब काम बिगड़ जाएगा। जो भजन करता है, सत्संग करता है, उसका हर काम बनता है। जो भजन सत्संग छोड़ देता है, उसका हर काम बिगड़ जाता है। इसलिए भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा थोड़ा सा जीवन। मैं तो ये सुनाया
भरत जी के ऊपर, लक्ष्मण जी के ऊपर, राम जी के ऊपर, दशरथ जी के ऊपर, माता कौशल्या सुमित्रा का भी प्रेम कम नहीं था। देवरानी जेठानी में कितना प्रेम होना चाहिए, सुना? लक्ष्मण जी को भेज दिया माता सुमित्रा ने वन में। लक्ष्मण जी का वनवास नहीं हुआ था, लेकिन धन्य है माता सुमित्रा। देवरानी जेठानी का प्रेम दिखता है यहाँ, कितना प्रेम होना चाहिए। कहा माँ मैं भी बन जाऊंगा। कहा बेटा चले जाओ, पूछते किसे हो, तुम्हारी माँ हम थोड़े हैं, तुम्हारी माता तो जानकी और पिता तुम्हारे श्री राम है, चले जाओ। देखिए भेज दिया। लक्ष्मण जी महाराज कहा बेटा राम जी जानकी जी की सेवा करना, राम जी को खिला करके तब खाना, राम जी को सुला करके तब तुम सोना नहीं, धनुष बाण लेकर के पहरा करना जग करके। लक्ष्मण जी महाराज 14 वर्ष तक सोए नहीं। और माता उर्मिला, भगवान राम तो जानकी मैया को लेके गए, लेकिन धन्य है माता उर्मिला जिसे बताया भी नहीं। लक्ष्मण जी नहीं कहा मैं जा रहा हूँ, और इतना रोती है वो। इसलिए नहीं रोती है कि पतिदेव चले गए, इसलिए रोती है कि हमारे प्रभु श्री राम कितने आदर्श राजा हैं कि हमारा पतिदेव उनकी सेवा में चला गया, है ना। बतलाते हैं भरत जी की धर्मपत्नी का नाम मांडवी है। मांडवी का एक प्रसंग सुनाता हूँ। मांडवी का प्रसंग बहुत कम आता है। बतलाते हैं जब भगवान श्री राम से दर्शन करके आई माता, तीनों माताएं, गुरुजन, तो माता कौशल्या को बहुत दुख है, नींद नहीं आ रही। जो बेटा राजा बनता, जिसके माथे पर मुकुट धारण किया जाता, आज उस राम के माथे पर जटाजूट है। भगवान श्री राम का सुंदर चेहरा धूप में बिगड़ गया था, लेकिन भगवान का चेहरा फिर भी सूर्य की तरह देदीप्यमान था, क्योंकि उनमें तप था। ये सब देख करके माता कौशल्या को बहुत दुख होता है। आंख में नींद नहीं है, छत पर धमधम की आवाज आती है। माता कौशल्या सोचती है कौन है ऊपर में, इतने रात्रि में, अर्धरात्रि में घूम रहा है। नौकरानी तो हो नहीं सकती कि हमारे माथे पर घूमे, छत पर हो ना हो कोई और हो। माता कौशल्या जाती है छत पर, देखती है मांडवी। मांडवी प्रणाम करती है माता कौशल्या को। माता कौशल्या से कहती है मांडवी, माँ सोई नहीं? हाँ बेटी, आंख में नींद नहीं है। हमारा बेटा जो राजा होता आज वो जंगल में है, मुझे नींद नहीं आती। और बेटी तू सो जा, अभी तक जगी है, भरत कमरे में होगा, सो जा। कहती है माँ भरत भद्र कमरे में नहीं है। भरत जी ने कहा है कि जब तक राम जी जंगल में से रहेंगे तब तक मैं नंदी गांव में रहूंगा। छत पर से नंदी गांव दिख रहा है। भरत जी महाराज पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। बोले माँ माँ देखिए, अभी भरत भद्र पूजा कर रहे हैं, हमारे पतिदेव सोए नहीं हैं। माँ मैं कैसे सोऊं? जब हमारे पतिदेव सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगी। पतिव्रता नारी का आदर्श। इसलिए माताओं को पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। रामायण अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज्ञान होता है। मैं सामाजिक बातों का भी थोड़ा प्रतिपादन किया, क्योंकि आज हमारे समाज में इसकी भी ज़रूरत है। हमें कह देंगे कि जंगल चले जाइए, घर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए। हमारे गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा। घर में रहिए, परिवार में रहिए, समाज में रहिए, अपने घर को ही आश्रम बना लीजिए, कहीं अनुकूलता नहीं मिलेगी। एक महात्मा कहते थे, हाँ न
हाँ 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 हाँ, घर पर बोलो खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर, अब मठ पर मिल लो काम तो सबसे अच्छा रमते राम। तो अनुकूलता कहीं नहीं मिलेगी। अगर घर भी छोड़ भी दीजिएगा तो वहाँ भी सेवा करना पड़ेगा। अगर वहाँ से बने कीजिएगा, उपहास के पात्र बनिएगा, आपकी आदत खराब हो जाएगी। जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम आपका सिद्ध नहीं होगा। आप कितना हो चतुर बनिए, सियाना बनिए, लेकिन भगवान की नज़र में तो वो चतुर नहीं है। भगवान की नज़र में तो चतुर वो है जो अपने अहंकार को छोड़ करके गुरुजनों की सेवा करता है। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबर है। कोई भी चतुर आदमी इस नगरिया को पार नहीं कर सकता है। तो भोले भाव मिला रघुराया और टेढ़ा चाल कोई नहीं पाया है। भोले भाव से भगवान मिलते हैं। निर्मल जन मन सोई मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भागा। तो हम भी अपने जीवन में अपजस की गठरी बांध कर नहीं जाए। मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया अपजस की गठरी बांध करके ले जाओ। आप तो चले जाओगे, लेकिन आपका भावी पीढ़ी आपको कलंकित करेगा। आपकी भावी पीढ़ी कलंकित नहीं कर सके, इसलिए अपजस की गठरी बांध कर मत जाओ। आज हम आदरणीय रवि बाबू, हमारे लक्की बाबू भी हैं, दो भाई, इन्हीं के सुपुत्र श्री विजय बाबू हैं। एक आदर्श परिवार है। हमारे बिल्टू बाबा बड़े आदर्श सत्संगी थे और इनके घर में सत्संग होता था, सब लोग आते थे। तो पिताजी की जो मर्यादा है हमारे रवि बाबू निभा रहे हैं और इनकी मर्यादा को इनके सुपुत्र भी निभाएंगे। मैं ऐसा आशा रखता हूँ माता पिता की सेवा करते हुए। देखिए, दोनों हाथ से रोटी बनती है, एक हाथ से रोटी नहीं बन सकती। इसलिए सेवा कीजिए, मिल करके रहिए। एक ने कही और दूजा ने मानी, और नानक कहे दोनों ब्रह्मज्ञानी। नहीं, एक व्यक्ति कहे, 10 व्यक्ति कहे तो उसकी बात भी मानना ही चाहिए। उचित बात मानना चाहिए, अनुचित बात नहीं मानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम इनके घर में आए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि रवि बाबू स्वस्थ रहे और इनके आगे हमारे लक्की बाबू हैं, विजय बाबू हैं, इनके बेटे हैं, इनकी बहू भी तो पतिव्रता नारी है। हमारे अजय बाबू की परिवार अभी भी है। ये सब बहुत आदर्श। मैं इन लोगों की सेवा देखा है। विजय बाबू की पत्नी तो है, बड़ी सेवा। अजय बाबू इनके छोटा भाई हैं। अजय बाबू बड़ा है, हाँ अजय बाबू बड़ा है। तो सब अच्छे हैं और सब मिलजुल करके रहिए। पिताजी की सेवा करिए। माता जी तो नहीं है, लेकिन माता जी के रूप पिताजी में ही देखिए। श्री सतगुरु महाराज। पिताजी तो वर्तमान है, माता जी नहीं है, लेकिन माता जी के भी रूप पिताजी में देखिए और डबल सेवा इनकी कीजिए, है ना। इनको जितना प्रेम दीजिएगा। देखिए, जिस घर में बूढ़ा बूढ़ी माता जी खुश नहीं है तो समझना चाहिए वो घर अच्छा नहीं है। अब माँ बाप के चेहरे पर खुशी है, इसका मतलब घर बढ़िया चल रहा है। इसलिए सेवा करना चाहिए। सेवा का फल मेवा होता है। बहुत दूर से काचरापाड़ा से हमारी माता जी, क्या नाम है, क्या नाम है, लक्की माता देखिए आई है। और पीछे में भी एक माता जी गंगा माता आई है, गंगा दीदी आई है। और कितने लोग आए हैं। तो ये तो वहाँ भी चली गई थी आगरपाड़ा। लक्की माता देखिए, पैर भी दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, लेकिन फिर भी गुरु के प्रति बड़ा प्रेम है, सत्संग के प्रति बड़ा लगाव है। यही लगाव रखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।